नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। जहाँ यहाँ पे कोविड-19 के चलते हुए बड़े बड़े देश जो कि डेवलप्ड देश हैं उनकी इकोनॉमी घटी है, और वहाँ पे नेपाल जैसे छोटे देश में इकोनॉमी में इतना ज़्यादा उछाल आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किस प्रकार से ये मेंटेन हुआ, नेपाल के लिए बहुत बड़ा हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार से ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई है इकोनॉमी में, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें सब लोगों को पता है कि कोविड-19 के चलते, बहुत बड़ी महामारी के चलते हुए पूरा विश्व जूझ रहा है इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमी में प्रत्येक दिन यहाँ पे लगभग सभी देशों में नीचे चली जा रही है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि वो कमजोर होती जा रही है लगभग प्रत्येक देश की। और इससे भी ज़्यादा ये बात है कि लगभग 2 लोगों का रोजगार छूटा है। इसके बावजूद जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लगभग देशों की इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, वहीं पे अगर बात करें नेपाल की तो IMF नेपाल की जो रिपोर्ट करवाता है इकोनॉमी के लिए, उन्होंने बताया कि 2021 में 2.9% इकोनॉमी है वो नेपाल के लिए बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्टैंड कर रहा है नेपाल की, इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान लगाया है कि नेपाल की आर्थिक विकास की दर है वो इस वर्ष यहाँ पे लगभग 2.9% तक बढ़ी हुई है, जबकि सभी के सभी देशों में यहाँ पे ये चीज़ जो दर है वो घटी हुई है। GDP हो चाहे WP हो, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के वर्क हैं उनमें आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, और अनुमानित आंकड़ों में 2% से भी ऊपर यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी ये बढ़ोतरी दिखाई है। WB ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट जारी की थी दोस्तों, उसमें बताया जा रहा कि आर्थिक विकास की दर भी नेपाल में बढ़ी हुई है, और लगभग यह 2.7% बताया जा रहा है बढ़ोतरी। इसी तरह यहाँ पे IMF ने भी यही अनुमान लगाया, और सही अनुमान लगाते हुए बताया कि 2 वित्तीय वर्षों में क्रमशः 4.2% और 5.2% बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुद्रास्फीति दर में इस वर्ष 4.2% वृद्धि हुई है। यानी कि प्रत्येक सेक्टर में नेपाल की ये वृद्धि देखते हुए, और नेपाल के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे बात है, क्योंकि जहाँ पे कोविड-19 महामारी चल रही थी वहाँ पे नेपाल एकदम सटीक फैसले लिए और ज़्यादा यहाँ पे कोविड-19 को फैलने नहीं दिया। और इसके अलावा अब यहाँ पे इन रीजनों को देख लेते हैं कि ये इकोनॉमी बढ़ी कैसे। फिर चलो ठीक है, मेंटेन करना एक अलग बात है कि नेपाल ने अब अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया, कंट्रोल किया, कोविड-19 को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, वो सारी बात ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो इकोनॉमी का बढ़ना है, जो विकास के स्तर का बढ़ना है, या फिर जो मुद्रा स्थिति का बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं एक आज चौंकाने वाली बात है। उसमें नेपाल ने यहाँ पे जो भी कार्य किए, और जैसा कि प्रोजेक्ट लाया नए और लोगों के लिए जो भी यहाँ पे कार्य किए, या फिर अपने आसपास के देशों से सहयोग करके, या फिर अन्य कोई कार्य करके, जिस प्रकार से भी मेंटेन किया, एकदम संतुलित यहाँ पे स्थिति बनाई। लोगों को ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि कोविड-19 के कारण कोई भी असर हुआ है। वास्तव में ये जो चीज़ है वो एक कहीं ना कहीं एक देश को स्ट्रॉन्ग बनाने में, एक देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और कहीं ना कहीं इस GDP या फिर हम कह सकते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट आई है आज, वो यहाँ पे विकास के जो पहलू हैं नेपाल के वो दिखा रही है। नेपाल की इस बात को प्रूफ करके दिखा रहा है कि नेपाल ने जो एक्शन लिए थे पिछले साल में कोविड-19 के लिए, वो आज कहीं ना कहीं स्टेप बनकर काम आ रहे हैं। उसी की वजह से यहाँ पे ये जो विकास की दरें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत के लिए जो चीज़ घटी है, या फिर अन्य देशों के लिए जो चीज़ घटी है, वो नेपाल के लिए बढ़ने का बस सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जहाँ पे कोविड-19 को कंट्रोल किया गया, वहीं पे विकास के दूसरे रास्ते भी खोले गए। जो लोग यहाँ पे जूझ रहे थे रोजगार से, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई। कुछ एक यहाँ पे महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई, और सबसे बड़ा रीज़न यही रहा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये न्यूज़? अपने जो आइडियाज़ हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।